मैं राकेश आपके अपने YouTube चैनल गियर अप कंपटीशन में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में किरण पब्लिकेशन 10,500 के बुक से प्रतिशत चैप्टर टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 21। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला है किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। देखिए, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। अब बोलता है वह बढ़कर स्वयं का कितना हो गया, 115% हो गया। कब? जब इसमें हम 24 बढ़ाते हैं। जब हम 24 बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ परसेंटेज में कितना इंक्रीज किया, 15%, जबकि यहाँ संख्या में बोला गया है 24 बढ़ाया गया है, यानी 24 बढ़ाया गया है। तो बोलता है वह संख्या क्या है, वह संख्या मतलब उसकी मूल संख्या क्या है, यानी 100%। तो बताइए 15 का वैल्यू 24 है तो 100 बराबर क्या होगा। तो 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, 5 के पहाड़ा 1 बार, 5 के पहाड़ा 20 बार, यानी 1 का वैल्यू 8 है तो 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 160। यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी 22 पे। 22 नंबर क्वेश्चन बोला है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। यानी दो संख्या है किसी तीसरी संख्या से बोला है 40% और 80% कम है। यह तीसरी संख्या मान लेते हैं अपने आप में यह 100% है। अब इससे बोला है 40% कम है पहला संख्या, अर्थात यह हो जाएगा 60%, और यह बोला है दूसरी संख्या 80% कम है तो यह हो जाएगा आपका 20%। इतना समझने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। तो अब चलते हैं दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो दूसरी संख्या को देखिए कितना बढ़ाएंगे, तो 40 बढ़ाएंगे, प्रतिशत में 40 बढ़ाएंगे तो यह क्या होगा, आपका पहला संख्या के बराबर हो जाएगा। तो बोला है पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो बताइए 40 का जो वृद्धि होगा, 40% का जो वृद्धि होगा वो किस पर होगा, 20% पे। इसको पुनः परसेंटेज बनाएंगे, यह प्रतिशत तो आपका कैंसिल हो जाएगा। 20 के पहाड़ा 2 बार, 2 गुना 100, यानी इसको कितना बढ़ाना होगा, 200% बढ़ाना होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। यानी एक संख्या है जिसको दो भागों में बांटा गया है, यानी n एक नंबर है जिसको x और y में हम बांट लेते हैं। यह पहला भाग हो गया और यह दूसरा भाग हो गया। बोला है पहले भाग का 30%, यानी x का 30%, यानी 30% का मतलब हुआ 30/100। कहता है दूसरे भाग के 20% से 25 अधिक है, दूसरा भाग हो जाएगा y का 20%, यानी 20/100। ये बोला है 25 अधिक है। अब बताइए इसको इधर लाएंगे, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 30 और 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x/10 बरा माइनस 2y/10 बराबर कितना आएगा, 25। बताइए यह पहला समीकरण बन जाएगा 3x माइनस 2y, यह 10 को क्या हो जाएगा एलसीएम, इधर आएगा तो क्या होगा, गुना हो जाएगा, 25 गुना 10 यानी 250। यह पहला आपका समीकरण हो गया। अब चलते हैं दूसरे समीकरण पे। तो दूसरा समीकरण बोला है दूसरे भाग का 50%, दूसरे भाग का 50% करने का मतलब आपका क्या हो जाएगा, दूसरे भाग हम अलग कलर से ले लेते हैं। बोला है दूसरे भाग का 50%, यानी y का 50%, यानी 50/100। पहले भाग का 60%, यानी x गुना 60/100 से बोलता है 33.5 अधिक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। चाहेंगे तो और कट सकता है लेकिन इसको काटेंगे नहीं, इधर आएगा तो एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगा। ये 5y/10 माइनस 6x/10 बराबर 33 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5। अब बताइए यह आपका क्या आ जाएगा, 5y माइनस 6x बराबर 33.5 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 335 आ जाएगा। यह समीकरण 2 आ जाएगा। अब समीकरण 1 और 2, अब देखिए समीकरण 2 में क्या है,
6x है, जबकि यहाँ क्या है 3x है। तो समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा -4y और ये हो जाएगा 500। समीकरण 1 को 2 से गुना किए। अब समीकरण 2 को उठा के इसके निकट रखेंगे तो ये हो जाएगा 5y - 6x बराबर 335। अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो ये +6x, ये -6x कैंसिल, 5y में 4y जाएगा तो क्या बचेगा y। 335 को 500 हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 835, यानी y का मान आपका आ गया 835। अब रहा कि x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में रख देंगे y का मान, और y का मान जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और y का मान अगर यहाँ पे रखते हैं तो आपका क्या आएगा 2 गुना 835 यानी 1600 कितना हो जाएगा 70 बराबर 250। तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा 1670, 250 में आके क्या होगा, इस साइड माइनस है, इधर आएगा जुटेगा तो ये कितना देगा 1800 यानी 1920, और x के साथ 3 गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 से 18 बचेगा, 3 चौका 12 यानी 10, यानी 640 आ गया। यानी x का मान 640 आ गया और y का मान कितना आ गया 835। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 600 800 1400, और 40 और 35 कितना हो जाएगा 1475। 1400 कितना आ जाएगा, यह आपका 75 आ जाएगा। ठीक, यानी यह संख्या हो गया 1475, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। आप लोग ये क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। यह क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो यह स्वयं का 125% हो जाता है। कहने का मतलब है कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, अब वह 125% हो गया स्वयं का, यानी 100 का। तो बोला है इसको कितना बढ़ाया गया था 40 से बढ़ाया गया था। तो यहाँ देखेंगे परसेंटेज में कितना का वृद्धि हुआ 25% का, जबकि संख्या में 40 का वृद्धि हुआ। तो बोला है वह संख्या क्या है, वह संख्या मतलब 100%। तो बताइए 25 को 4 गुना करेंगे तो 40 को भी 4 गुना करेंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगा 140, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर 286 है। यानी संख्या सेम है, संख्या आपका क्या बोला है सेम है, यानी 44% और 33%। बोला है संख्या 44% और उसी का 33%, दोनों के बीच में देखिए अंतर कितना का आएगा 44 और 33 के बीच में 11% का अंतर आएगा। जबकि संख्या में बोला है 286 यानी 286 का अंतर है। तो बोलता है उस संख्या का 54% क्या है, यानी इस संख्या का 54% आपको निकालना है। तो बताइए 11 का पहाड़ा एक बार, 11 दूनी 22 और 11 छक 66, यानी 1 का वैल्यू 26 है तो 54 का वैल्यू निकालना है, अर्थात 54 गुना क्या करना है 26 करना है। तो 26 को 4 बार पढ़ेंगे तो 104 आएगा, हाथ बचेगा 10। 26 को 5 बार पढ़ेंगे 130 और 10 कितना होगा 140, यानी 1404 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो आप 25 नंबर क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 बोला है एक संख्या के 66% और उसी संख्या के 44% के बीच का अंतर 275 है, तो उस संख्या का आपको पूछा है 64% क्या होगा। यह अंतर आपका आ जाएगा 66 और 44 के बीच 22% का अंतर, जबकि क्वेश्चन में बोला है 275 का अंतर है। तो बोला है इस संख्या का 64% क्या है। संख्या आपका हर जगह बराबर है, जो प्रारंभिक संख्या था। तो 22% 275 के 64, 2 का पहाड़ा 11 बार में, 2 का पहाड़ा 32 बार में, 11 का पहाड़ा एक बार, 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार 22, यहाँ बचेगा 5, 11 पचे 55, यानी 1 का वैल्यू 25 है तो 32 गुना 25 इसका आंसर हो जाएगा। तो 25 दूनी 50, हाथ बचे 5, 25 तिया 75 और 5 80, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 800, ऑप्शन नंबर 1।
तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 27, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25 और 36 कम है, तो कहता दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है। तो बोला दो संख्या है, बोला तीसरी संख्या से 25 और 36 कम है। तीसरी संख्या को मान लेते हैं हम 100। तो बताइए पहला संख्या बोला है 25 कम है, तो यानी यह हो जाएगा 75, और दूसरा संख्या बोला 36 कम है, तो यह हो जाएगा 64। तो बोलता है दूसरी संख्या पहली संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है। अब बताइए दूसरा संख्या जो है पहली संख्या से देखा जाए तो कितना कम है, मात्र 11 का कम है। और 11 का जो कमी है वो किस पर है, 75 पर। अब इसको परसेंटेज बनाना है, किससे गुना करेंगे, 100 से। तो 25 के पहाड़ा 3 बार, 25 के पहाड़ा 4 बार, तो यानी ऊपर आ जाएगा 44/3%। 44/3, 44 में 3 से भाग लगाएंगे तो 14 बार में 42 कटेगा, बचेगा 2/3। 2/3 का मतलब होता है 66%, यानी 14.66% इसका आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो यह क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है। ठीक, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 बोला है यदि किसी संख्या को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने पे प्राप्त होता है। यानी 120 में अगर x% कम करते हैं तो कहने का मतलब 100 माइनस x/100। अब कहता वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने पर, तो 40 गुना 100 प्लस x/100। तो बोलता है अब आगे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 100 नीचे नीचे कट जाएगा, 40 के एक बार, 40 के 3 बार कट जाएगा। तो बताइए 100 माइनस x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 100 प्लस x/100 माइनस x बराबर इधर क्या बचेगा 3/1। अब बताइए कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो भी यूज कर सकते हैं और नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। अगर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो करते हैं तो बताइए ये हो जाएगा 100/x, ये हो जाएगा 3 प्लस 1/3 माइनस 1। तो ये आपका क्या आ जाएगा 4/2, ये इधर हो जाएगा 100/x, यानी 2 से काटेंगे इसको और 2 से इसको काटेंगे 50 बार में। तो बताइए x का वैल्यू क्या आ गया 50। अब x का वैल्यू आपका 50 आ गया। तो अब आपसे बोला है 210 का x%, यानी 210 का x%, x कहने का मतलब 50% अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 210 50/100, 20 कैंसिल हो जाएगा, यानी 105 आ गया। अब बोलता है 180 के x+20%, यानी 180 x का मान रखेंगे 50 और 20 कितना हो जाएगा 70%। तो 70% करने का मतलब 70/100, 20 कैंसिल, 18 गुना 7 कितना हो जाएगा 126। तो बोलता है 210 का x% 180 के x+20% से कितने प्रतिशत कम है। यानी यह देखिए यह कितना संख्या में कम हो रहा है, संख्या में देखेंगे तो यह 21 का कमी है, और 21 का कमी जो है वो किस पर है 126 पर। इसको परसेंटेज बनाएंगे तो किससे गुना करेंगे 100 से। तो 21 के पहाड़ा 1 बार, 21 के पहाड़ा 6 बार, 100 में अगर हम 6 से भाग लगाते हैं तो यह आएगा 16.2/3% की कमी। 16.2/3% की क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में वह प्रॉब्लम लिखकर भेज सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या है। बताइए कोई संख्या 100% है, कोई भी संख्या 100% है। अब कहता है किसी संख्या के 85% को 75 जोड़ा जाता है तो वह परिणाम वही संख्या प्राप्त होता है। तो बताइए 100% ही परिणाम प्राप्त होगा जब इसमें इसके 85% में 75 जोड़ा जाएगा।
तो बताइए 85% इधर आएगा तो क्या होगा, 100% में 85% घटेगा तो क्या बचेगा, 15%। और संख्या में ये किसके बराबर हो जाएगा, 75 के। तो बोलता है वह संख्या क्या है, वह संख्या मतलब 100% क्या है। तो बताइए 15% का वैल्यू 75 है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा, 5 गुना है। ये कितना गुना है, 5 गुना। तो बताइए 100 गुना 5 करेंगे तो यह क्या आएगा, 500। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आज के लास्ट क्वेश्चन है। तो प्लीज आप लोग का अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कहता है यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होता है। यानी 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो कहता है परिणाम में वही संख्या प्राप्त होता है जो पहले था। तो पहले अपने आप में कितना होगा, 100%। तो बताइए 50% इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 50%। जबकि संख्या बोला है हम 75 के बराबर है। तो बोलता है वह संख्या क्या है, तो वह संख्या मतलब 100% क्या है। तो 100%, 50 का वैल्यू 75, तो 100 का क्या हो जाएगा, 150। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।